जगह गलत हो गया लगता है मेरे हिसाब से। वो आर्जिकल वाला जो मैटर था उस पर दीदी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था अपने स्तर से। नड्डा को यहाँ बनाएगा हाँ सीएम बंगाल में। बंगाल में। मैं कोई पार्टी के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही बीजेपी, ना ही टीएमसी, ना ही कांग्रेस। जो ये बात बोली है उन्होंने आवेग में या गुस्सा में या जज्बात में, उन्हें ये बात बोलना नहीं चाहिए, उनको इसके लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। मतलब परिवर्तन की दरकार लगती है आपको? ना दरकार तो है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ना अपने विचार से बोला, मैं आर्जिकल वाला जो मैटर था दीदी को बहुत ही अपने स्तर से उनको लेना चाहिए था। ना ऐसे यार होना चाहिए। बीच में बहुत दिन गैप हो गया था। लगता है कि बंगाल में बहुत घुसपैठिए हैं। हाँ मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। मैक्सिमम। मनोज गुप्ता, गुप्ता क्या काम करता है? मेरा रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का। कहाँ से रहने वाला? मेरा टॉलीगंज। बंगाल के ही है? हाँ प्रॉपर प्रॉपर बाई जज सब। कौन से विधानसभा में आपको घर? मेरा बहला पश्चिम, बहला पश्चिम है। पहला पश्चिम। कौन है वहाँ से? कौन है? मैं रहता हूँ वहाँ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल का बारे में पूछे तो क्या ही, माहौल तो जो दीदी का ही है। दीदी का? क्यों दीदी का लगा था? देखिए दीदी बहुत कुछ की है यहाँ के लिए, कर रही है। जैसे क्या क्या किया? बहुत सारा योजना है जो उन्होंने दिया है और बहुत सारी योजना में काम कर रही है। क्योंकि एक इंसान में सब चीज़ थोड़ा बहुत तो कमियां होती है, बस थोड़ा सा एक ही जगह गलत हो गया लगता है मेरे हिसाब से। वो आर्जिकल वाला जो मैटर था उस पर दीदी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था अपने स्तर से। दीदी का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला कि एक समाज अगर हम छोड़ दे तो एक समाज 12 बजा देगा। ये बहुत ही गलत है। ये मैं कोई पार्टी के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही बीजेपी, ना ही टीएमसी, ना ही कांग्रेस। जो ये बात बोली है उन्होंने आवेग में या गुस्सा में या जज्बात में, उन्हें ये बात बोलना नहीं चाहिए, उनको इसके लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। तो शायद यहाँ का, मेरे हिसाब से जो यहाँ का जो पब्लिक है या जो हम लोग यहाँ का नागरिक है, वो शायद थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाए उनके लिए। हाँ, ये मुद्दा बनेगा इलेक्शन में। करना चाहिए। नुकसान होगा दीदी को। देखिए दीदी को जो जहन से मानने वाला है दीदी को, तो दीदी का ही है। अब जैसे बाप है घर में कोई बेटा का, अब वो बाप कभी बिना गुस्सा किए हुए एक झापड़ मार देगा तो बाप को निकाल नहीं देगा या बाप को ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। तो हो मतलब अगर ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए दीदी को, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा बंगाल में, आपको लगता है? इलेक्शन, देखिए कहीं भी इलेक्शन होता है तो मुद्दा बनता ही है, चाहे वो नंदीग्राम में भगवान श्री राम की मूर्ति का धड़ से अलग कर दिया गया सर। देखिए अब चूंकि वहाँ पे दीदी नहीं है, अपोजिशन पार्टी बोलेंगे कि मैं बीजेपी किया है, बीजेपी वाला बोलेगा कि तृणमूल किया है। तो उसका जब तक पूरा सर्च करके नहीं सामने आता है उसके बारे में तो बोलना बेकार है ना। क्योंकि मैं बोलूँगा, कोई बोलेगा दीदी किया है तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, कोई बोलेगा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। उसको तो पूरा जांच के साथ प्रूफ करना पड़ता है ना। आपको मैं बोल दिया आप चोर है तो आप क्या चोर हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे ना। अभी आप बोलेंगे मेरे साथ बात कर रहे हैं और मेरा पकड़ साहब 100 रुपये निकाल लिए, तो ये क्या जस्टिफाइड? मैं तो प्रूफ करूंगा तभी तो, जो प्रूफ होगा तब फिर ठीक है। अभी दीदी भारी है। दीदी भारी है, बस देखिए हर इंसान में थोड़ा बहुत कमियां होती है। कि क्या दीदी कमी है? दीदी में कमी क्या? बस मेरे को जो लगा, मैं अपने विचार से बोला, मैं आर्जिकल वाला जो मैटर था दीदी को बहुत ही अपने स्तर से उनको लेना चाहिए था। और दूसरी ये जो स्टेटमेंट अभी तुरंत वर्तमान में जो दी है एक समुदाय वाले, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। बहुत गलत है, बावजूद इसके आप दीदी के सपोर्ट में हैं। नहीं देखिए ये मत, मैं अपना मत में, ये वोट मेरा अपना अधिकार है। मत नहीं बोल रहा, मतलब उनके नहीं, ओवरऑल जो कंडीशन है वो दीदी की तरफ ही जाता है। टी गार्डन का टी प्रोसेसिंग मशीन। कहाँ रहते हैं? हम ढकुरिया। विधानसभा क्या पड़ता है? विधानसभा यादवपुर। यादवपुर। बड़ा भयंकर लड़ाई है यादवपुर में। लड़ाई हर साल रहता है, हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा दूसरा सिचुएशन है। हाँ, SIR हुआ, हाँ,
फिर देश में अभी युद्ध भी चल रहा है, ये चारों तरफ थोड़ा डिस्टर्बेंस ही है। उसी हिसाब से वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है मैडम ममता बनर्जी, वो अभी एसआईआर के अगेंस्ट पे काफ़ी हाई कोर्ट में सब नाराज किया है। तो उसी सिलसिले में बहुत विरोधी पक्ष का जो है क्या शुभेंदु, लगता है आपको, मतलब एसआईआर होना चाहिए कि नहीं? ना एसआईआर होना चाहिए। बीच में बहुत दिन गैप हो गया था हाँ, कांग्रेस पीरियड के बाद से। हम तो जूनियर था उस समय, हाँ, उस समय घर में आता था, कितना फैमिली मेंबर है ये सब पूछताछ होता था, साल में एक बार होता ही था। वो सब बंद हो चुका था। अचानक बीजेपी सरकार ये चारों तरफ इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा है, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। आपको भी लगता है कि बंगाल में बहुत घुसपैठिए हैं? हाँ, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। लेकिन एसआईआर से उन लोगों का नाम हटा है, आपको लगता है? अभी देखिए, बहुत पहले से बहुत आदमी बांग्लादेश या और बाहर से सब कंट्री से आके यहाँ पे उसका नाम एंटर कर लिया रेफरेंस से। किसी का परिचय है, उसके द्वारा रेशन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, ये सब। तो उस हिसाब से बहुत आदमी रह गया, बहुत आदमी को पकड़ा गया है। क्या लग रहा है फाइनली इस बार क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो 60-40 है। 60 किसका? 60 दीदी का ही है। 60 दीदी का है दीदी का है, और 40 अपना बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार। हाँ हाँ। मतलब परिवर्तन की दरकार लगती है आपको? ना दरकार तो है, लेकिन वेस्ट बंगाल में दीदी जितना दिन रहेगा शायद ये लोग चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी दीदी का ही टीम का आदमी था, उसको लेके ये लोग आगे बढ़ रहा है। तो क्यों शुभेंदु पे भरोसा नहीं है लोगों ना का? शुभेंदु को ऊपर भरोसा नहीं है। वो टीएमसी का आदमी से वहाँ जाके पहुँचा है, तो टीएमसी का जितना उसका जानकारी था वो तो सब बता दिया है, लेकिन उसका जितना वीक पॉइंट था वो दीदी जानता है, शुभेंदु का। तो इसी हिसाब से तो शुभेंदु थोड़ा दिखाया है। हम नंदीग्राम से जीत गया है, भवानीपुर से जीतेंगे, लेकिन लगता है भवानीपुर में जीत। हाँ, भवानीपुर में जीतेगा नहीं, लेकिन काफ़ी आदमी भवानीपुर में बाहर का है। इस हिसाब से हिंदी आदमी बहुत है वहाँ पे। हिंदी भाषी आदमी शुभेंदु को। हाँ, शुभेंदु को फेमस करता है वो। बीच में राम मंदिर के लिए बहुत चंदा भी उसको मिला है, उसी हिसाब से सपोर्ट भी मिला है। अभी भी वो लगता है वो उस दिन कालीघाट मंदिर में आके पूजा पाठ दे के उसका मिছিল वहाँ से स्टार्ट किया था। लग रहा है उसको भी आशीर्वाद होना चाहिए माता जी का। मोदी जी भी माता जी का आशीर्वाद लेके वेस्ट बंगाल में आया है। देखिए आगे क्या होता कैंडिडेट देखते हैं शुभेंदु का? है। फेस? ना सीएम फेस नहीं है। इस बार सीएम दूसरा आदमी है। कौन? आपको मालूम है कुछ? नहीं। तो उनका नाम है, बीजेपी का ही है वो। हाँ। बहुत फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में आया था, उसके ऊपर थोड़ा छेड़छाड़ हुआ था। गोरा करके, क्या नाम है याद करिए एक बार। क्या नाम बोले? गोरा करके, थोड़ा चेहरा अच्छा है। दिलीप घोष। ना बाहर का ही। तो बाहर का लोग बंगाल में क्यों बनाएगा सीएम? हाँ, बनाएगा। बाहर का, बंगाल के बाहर का है। हाँ। और नितिन नवीन। ना वो अच्छा पोस्ट में है बीजेपी का, सेकंड पोस्ट में ही है, अमित शाह का बाद में ही। नाम एक बार बोलिए कोई। भूपेंद्र यादव। ना जेपी नड्डा। नड्डा को यहाँ बनाएगा हाँ, सीएम बंगाल में? बंगाल में। ऐसा क्यों दादा? देखिए ना। क्यों आपको क्यों? ना आपको क्यों नहीं, वो एक्चुअली आके जेपी नड्डा जी पहले फर्स्ट बीजेपी का तरफ से आके यहाँ पे फाइट कर रहा था। उस समय दिलीप जी था बीजेपी का मेन वेस्ट बंगाल में, लेकिन बाद में दिलीप जी को साइड कर दिया है। नड्डा जी भी झूठ झमेला हो गया था, वो भी साइड हो गया था। अभी ये लोग बीजेपी सरकार फिर ट्राई कर रहे हैं। तो नड्डा तो दिख नहीं रहे हैं फ्रेम में। ना आएगा। वेस्ट बंगाल में भी आएगा। उसका 5-6 उसका ये रहेगा। बंगाल में बंगाली सीएम मतलब नहीं हो के क्या है? उसमें क्या है, अपना
हैं? बंगाल में है बोल के बंगाली बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। एकदम बिल्कुल नहीं, इसका खिलाफ मैं हूँ। ऐसा- माटी मानुस माँ माटी मानुस सबके लिए ठीक है, किंतु जितना मैं तो आपको बोला मेन चीज आरजी कला, और जो दीदी अभी जज्बात में हो, गुस्सा में हो, जो बात बोली है एक एक समुदाय के लिए, वो गलत चीज है, बिल्कुल ही गलत चीज है। उनके लिए उनको माफी मांगना माफी हो। मांगना चाहिए। आपको भी लग रहा है दीदी को माफी मांगना होगा जो उन्होंने बोला है? मांगना होगा नहीं बोल सकता, I am not giving the order। मतलब उनको माफी मांग लेना चाहिए, जिससे यहाँ का माहौल और भी उनके प्रति सहानुभूति हो बन जाएगा। जाए, सहानुभूति में। नहीं, जो उन्होंने कहा कि भाई एक समुदाय के लोग जो है अगर हम ढीला छोड़ दें तो एक समुदाय के लोग दिन में 12 बजा देंगे। ना अभी देखिए वेस्ट बंगाल में विशेष करके ज़्यादा मुस्लिम आदमी है, और 30% ही मुस्लिम। हाँ ना अभी बाहर से जो आके बैठा हुआ है। अच्छा, बाहर से भी लोग आए? हाँ, आपका न्यू मार्केट में जाइए, वहाँ जितना आदमी है सब मुस्लिम, वो लोग बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हाँ। बाहर से कहाँ से? बाहर से वेस्ट बंगाल का बाहर से। हाँ। किसी का रेफरेंस में यहाँ आ गया, बैठ गया, काम चला रहा है, फिर गांव चला जाता है। बांग्लादेश से भी लोग बांग्लादेश से तो आता ही है। आता है? हाँ, अभी भी बहुत मालदा एरिया में बहुत जगह में बॉर्डर नहीं है। किसको आप अभी का जो ताजा सिचुएशन है इसमें किसका सरकार आपको बनते हुए दिख रहा है? दीदी का ही बनेगा। दीदी का ही हाँ। बनना चाहिए। दीदी का बनना चाहिए, वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके संग में जो दूसरा सब मिनिस्टर था बीच में, काफी वो लोग उनका हाँ करप्शन जो हुआ है, उसमें दीदी का थोड़ा बदनामी हो। बीजेपी का ऑप्शन है, बीजेपी का ऑप्शन और टाइम लगेगा थोड़ा, अभी टाइम लगेगा। और वो लोगों को हर साल में ये विजिट करना होगा। जैसे इलेक्शन के टाइम में दिल्ली का मैक्सिमम लोग आता है, और इस समय वो लोग जो आता है उस समय कंटिन्यू रखना चाहिए, कंटिन्यू वो लोगों को विजिट करना चाहिए पूरा 5 इयर्स के अंदर। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बीजेपी चुनाव जब आता है तब माहौल बनाने शुरू करती है, बाद में कहाँ चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दीदी के लिए। दीदी यहाँ के दिलों में बसती है, लोगों के दिलों में बसती है। ठीक है, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ काम उनके लोगों के खराब भी लगते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार हम बोल रहे हैं, देखिए कि बीजेपी वो भुना नहीं पा रही है, वो ऑप्शन नहीं बन पा रही है, सेकंड ऑप्शन नहीं बन पा रही है। देखिए, एक इंसान से हर समय अच्छाई का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। एक इंसान में थोड़ा बहुत गलती है, तो हम लोग भगवान नहीं है। तो दीदी भी अपना ट्राई नहीं, वो अपना बेस्ट दे रही है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ का। किंतु और भी जो उनके अगल बगल के लोग हैं, जो उनके नाम पे बहुत ही अत्याचार भी फैलाए हुए, या कटमनी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, काउंसिलर लोग हैं, वो सब के नाम से लेकिन दीदी का छवि खराब के बावजूद भी बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे हैं। रोजगार नहीं है, पलायन, इंडस्ट्री। यहाँ पे रोजगार नहीं, जो दीदी आज 1500 रुपए लक्की भंडार दे रहा है, उसके लिए उनको एक ऐसा इंडस्ट्रीज पैदा करना चाहिए, खोलना चाहिए, जिससे हर एक घर में जाके जांच करे, जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसको एक नौकरी दे दे। कमाने वाला नहीं उसको नौकरी दे, वही बात हम बोल रहे हैं। दीदी का हमेशा के लिए बंगाल में पूरा मोहर लग जाएगा, मोहर लग जाएगा। अगर दीदी 1500 रुपया 1000 रुपया नहीं दे के पता करे कि किस घर में पूरा बेरोजगार लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं। अभी जैसे 1500 रुपया हम आपको बता रहे हैं, जो पैसे वाले हैं उनके भी खाता में जा रहा है, बीपीएल लोग के लिए नहीं जा, जिसको चाहिए उसको नहीं जा रहा है, जिसको नहीं चाहिए उसके पास जा रहा है। एक गलत चीज है, बिल्कुल कमियां हैं बहुत सारी। कमियां नहीं है, पूरी उनको मतलब पूरा खोल दिया। बीजेपी ऑप्शन बनेगी, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन तो वही है, रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी में तो वही है, रूलिंग पार्टी में तो सेकंड रूलिंग ही रहेगी कि सरकार नहीं। अभी तो दीदी जिस तरह से कर रही है काम, उस तरह तो दीदी का ही है। और उन्होंने जो भाई साहब बोला 40-60 वाला बात, तो मैं आपको 55 और 45 का रेशियो दे सकता हूँ। 55 टक्कर की है, एकदम टक्कर है। कोई कह रहा 60-40, कोई कह रहा 55 तो 45। क्या होगा अंतिम दौर की लड़ाई में? क्या बीजेपी आगे बढ़ जाएगी या ममता की ही सरकार बनेगी बंगाल में? बहुत सारे मुद्दे हैं, बावजूद हम कह रहे हैं कि बीजेपी से लोगों की कनेक्टिविटी जो है ना वो नहीं बन पा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की दरकार है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भाजपा जो है वो नहीं, ग्राउंड लेवल पे भाजपा नहीं, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ इलेक्शन में, ग्राउंड लेवल पे भाजपा नहीं काम कर रही है। और चुनाव के समय ही भाजपा के लोग ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। साल के 12 महीने कहाँ गायब हो जाते हैं?
छाया बहाना तो चलिए उनको देना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और इसी तरह जनता के पॉलिटिकल मिजाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।